बांकीपुर उपचुनाव पे जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रशांत इज नॉट फाइटिंग फॉर द फर्स्ट प्लेस, ही इज फाइटिंग फॉर द सेकंड प्लेस। वो अपने आप को राज्य में प्रिंसिपल ऑपोजिशन की तरह एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। बांकीपुर में जीतना इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन अदर देन बीजेपी, और बीजेपी से कोई भी हो वो जीतेगा। अभी प्रशांत ने इस बात का ऐसा प्रूफ दिया है अपनी बातों से कि आई टोल्ड यू सो वाला मोमेंट है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने आपको बताया था। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हूँ यहाँ 2 दिन पहले नितिन नवीन लखनऊ में रोड शो कर रहे थे, उसमें भीड़ नहीं थी, लोगों ने टीका टिप्पणी की, हंसी मजाक उड़ाया। तो कल मोदी जी ने 2 पन्ने का ट्वीट किया है उनके समर्थन में। तो आपने देखा प्रशांत ने खुद अपने बयान से अपने मुंह से नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन दोनों का नाम लिया है चुनाव के बीच में। जबकि मैं खुद एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और एक बिगनर लेवल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को भी ये बात पता है कि आप जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को या नितिन नवीन को इस चुनाव में नहीं घसीटें। अगर आपको जीतना है ये चुनाव, अगर आपको बीजेपी के सपोर्टर्स का वोट चाहिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी कुछ कैप्टिव वोट्स है। कितना भी खराब हो तो नितिन नवीन का 5,000 कैप्टिव वोट्स तो होगा, और 20,000 कैप्टिव वोट्स मोदी का भी तो होगा वहां पे। तो इनका नाम लेते ही आपने वो 20-25,000 वोट खराब कर लिए मिनिमम, मेरे ख्याल से ज्यादा। पर मैंने पहले ही बताया था आपको, उनकी नजर बीजेपी के वोट्स पे नहीं है, क्योंकि बीजेपी का 25,000 वोट काट कर भी प्रशांत सेकंड नंबर पे नहीं आएंगे। क्योंकि आरजेडी 40-45 पे, आपके कैंडिडेट 8,000 पे थे, 25-7-32 हुआ, 5,000 आपको मैंने कहा था कि आपको ज्यादा आ जाएंगे, तो फिर भी आप आरजेडी से आगे नहीं निकल रहे। बट यहीं अगर आरजेडी का 15,000 वोट भी आपने काट लिया तो आप सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि आरजेडी फिर आ जाएगी 25 पे, आप 25-28 के बीच में कहीं पहुंच जाएंगे। ये प्रशांत का स्ट्रैटेजी है, इसलिए वो बीजेपी के बड़े से बड़े हैवी वेट को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ही वांट्स टू लुक लाइक द प्रिंसिपल ऑपोजिशन। उनको बीजेपी का नहीं, उनको राजद का वोट चाहिए। उनके मैदान में होने से राजद के पसीने छूटने चाहिए, क्योंकि राजद एज आई सेड इज डाउन एंड आउट। और इस बयान से वैसे भी नीरज सिन्हा का फायदा होने वाला है, वो तो कह दे रही हैं। इसका बहुत अच्छे से वो जवाब दे सकते हैं कि प्रशांत को पहले ही लड़ना चाहिए था नितिन नवीन के खिलाफ। जब आम चुनाव हो रहे थे तब वो क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं? अगर नितिन नवीन इतने ही हल्के थे तो एक कुछ लोग कह सकते हैं कि दिस कुड बी बिकॉज उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो कहाँ नीरज सिन्हा और कहाँ रेखा गुप्ता से लड़ेंगे, तो वो उन्होंने नितिन नवीन को टारगेट कर लिया। बट आई थिंक मैंने कहा कि एक बिगनर पॉलिटिकल कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिस्ट को भी ये बात पता है। तो प्रशांत इज डेफिनेटली नॉट अ बिगनर, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं।